गुड मॉर्निंग। कल का वीडियो एंड नहीं हुआ था और मैंने बनाना भूल गया था एक्चुअली कि कल का मैंने वीडियो एंड किया है या नहीं किया, ये मुझे याद नहीं था। एक अपडेट देना चाहता हूँ कि कल हम 7:30 बजे के आसपास निज़ामाबाद पहुँच चुके थे। इतनी बारिश थी कि वापस आने में दिक्कत हो रही थी हमें, बट थोड़ा लेट हुआ उस चक्कर पे। बट एनी हाउ हम 7:30 बजे के आसपास में निज़ामाबाद पहुंच चुके थे और आते ही हम होटल्स पे चेक इन नहीं किए। सबसे पहले हमने सोचा कि कुछ खा लें, डिनर कर लेते हैं, उसके बाद में ही सीधा होटल पे चेक इन करके फिर आराम कर लेंगे। बिकॉज़ हम वेजिटेरियंस हैं तो हमें यहाँ पर थोड़ा सर्च करने में दिक्कत हुआ, लेकिन एक रेस्टोरेंट है अंगेठी रेस्टोरेंट करके। हम 7:30 के आसपास वहाँ पर पहुँच चुके थे अंगेठी रेस्टोरेंट पे और वहाँ से हमने वेजिटेरियन खाना खाया तो अच्छा था, वैसे डिसेंट था, इतना भी बहुत अच्छा नहीं था, बट इट्स गुड टू हैव इन द सिटी वेयर द नॉन वेज इज प्रेफर्ड एवरीवेयर। सो नाउ खाना वाना खाने के बाद में हम 8:45 के आसपास में हम पहुंच गए थे और फिर उसके बाद में फिर हम सो करके अभी सुबह 5:30 बजे ऑलमोस्ट चेकआउट किए और 6 बजे के आसपास ऑलमोस्ट हम निज़ामाबाद से अभी निकल रहे हैं बाहर। तो ये था छोटा सा अपडेट। और ये सिटी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली निज़ामाबाद की सिटी है, अच्छी खासी बड़ी है। ऑल टाइप ऑफ शोरूम्स यू विल गेट लाइक सुजुकी, हुंडई, किया, बट सिटी अंदर होने की वजह से थोड़ा सा प्रिफर्ड नहीं रहता लोगों को कि बेसिकली इस सिटी के लिए इतना अंदर आए। बट आई गेस यू विल गेट द बेटर रूम इंस्टेड ऑफ हाईवे। सो उस चीज़ के लिए आप बेफिक्र होकर के यहाँ आ सकते हैं। खाना भी मिल जाएगा। इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन यू विल गेट द बेस्ट फूड हियर, बट फॉर द वेजिटेरियंस देयर विल बी अ लिमिटेड अवेलेबल। ओके, एनी अपडेट अवंती जो हम भूल गए? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो फिर होटल में रुके थे। हाँ, हम सेम होटल पे रुके थे, होटल मिड टाउन, और ये बिल्कुल सिटी के बीचों बीच में पॉश इलाके पे ही है जहाँ पे सारा मार्केट है। तो होटल भी डिसेंट था और होटल के हिसाब से तो प्राइस भी जस्टिफाइड ही था। हमें 2000 रुपये में पर रूम मिला फॉर 2 people and 1 kid। सो दैट अगर डिस्क्रिप्शन एंड लिंक पे मैं शेयर कर दूंगा। बट यहाँ पर होटल लिमिटेशंस भी बहुत कम है बिकॉज इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होने की वजह से आपको यहाँ पर मैक्सिमम 10 होटल्स तक मिलेंगे। फिर लॉजेस वगैरह हैं, वो रूम्स डॉर्मेट्री वगैरह है, वो सब मिल सकते हैं। तो ये था अपडेट जी। ओके, अनदर अपडेट टुवर्ड्स बैंगलोर हम निकल चुके हैं और अभी हो रहा है टाइम 6 o'clock एंड यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन दिखा रहा है 12 hours and 27 minutes। हमारा घर यहाँ से 762 किलोमीटर है। 762 किलोमीटर्स के लिए एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहा है 12 hours and 25 minutes। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 6:26 PM। आई होप अगर बेंगलोर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक ना हो तो हम इस टाइम तक पहुंच जाने की कोशिश करेंगे, प्लस 1 hour ऑफ वॉट एवर लंच वगैरह के लिए, टी ब्रेक्स के लिए हम रुकेंगे तो वो एक कंसिडर करना पड़ेगा। तो 7:30 भी इज़ ऑल्सो अ गुड टाइमिंग। Right is Bangalore, towards left is Nagpur। और हम ये रैंप ले रहे वाले हैं, Slide left onto the ramp to National Highway 44, जो कि घूम कर कनेक्ट करेगा टुवर्ड्स हैदराबाद एंड बैंगलोर। National Highway 44 for 31 kilometers। So this is National Highway 44 और सनराइज ऑलमोस्ट हो चुका है लेकिन सन नहीं दिख रहा है क्लाउडी की वजह से। अगर कहीं दिखता है तो फिर हम आपको वो भी दिखा देंगे।
चलिए जी, अब भगाते हैं अप टू हैदराबाद एटलीस्ट फॉर द ब्रेकफास्ट। ये वाला हाईवे का पैच तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये रोड्स बहुत ही अच्छे हैं हैदराबाद तक एंड हैदराबाद से बेंगलोर तक। तो टाइम अपडेट है 8:14 AM। हमने अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया हुआ है। ब्रेकफास्ट का लिंक नीचे टैग कर दूंगा कि कहाँ बेस्ट मिलता है। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, आंटी बना रही थी। और हाँ, अगर आप जहाँ कहीं भी आपको ब्रेकफास्ट करना है, साफ़ सफाई चाहिए, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए लोग जो प्रिपेयर करते हैं ना, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो वहीं रुकिए जहाँ कोई लेडीज़ काम कर रही हो या लेडीज़ बना रही हो कुछ भी, लाइक डोसा, इडली, वड़ा, बिकॉज वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे और टेस्ट तो बहुत अच्छा आएगा। सो ये था अपडेट फॉर द ब्रेकफास्ट। टाइम हुआ है 8:15 AM। डेस्टिनेशन अभी बाकी है 625 किलोमीटर्स, जो हमारा घर बेंगलोर है। और यहाँ से टाइम दिखा रहा है टू रीच इज़ 10 hours and 5 minutes। ETA 6:18 PM। थोड़ा कम हुआ है आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक। 2 ब्रेक हमने लिए, एक तो लिया हमने ब्रेकफास्ट के लिए और एक हमने लिया रिफ्यूलिंग के लिए प्लस वॉशरूम के लिए। सो पेट्रोल यहाँ पर 108 है और वेदर थोड़ा सा ठीक हो गया है। यहाँ पर थोड़ा क्लाउडी सा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। आउटर रिंग रोड टूवर्ड्स बेंगलोर जाने के लिए दिस जंक्शन पे से लेफ्ट ले लिया हमने और अब हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्टली टू ORR, आउटर रिंग रोड ऑफ हैदराबाद। ये कनेक्ट करने के बाद में हम सीधा नेशनल हाईवे 44 पे निकलेंगे। एग्जिट नंबर 1 आएगा शायद, आई थिंक सो। और इजीली फिर हम कर्नूल वाले रास्ते पे आ जाएंगे जो कि टुवर्ड्स हैदराबाद रहेगा। We have to go for Mumbai. Nehru Outer Ring Road for 69 kilometers. Yeah, this only. थोड़ा कंफ्यूजिंग था बिकॉज यहाँ पर कोई हैदराबाद का या आउटर रिंग रोड एग्जिट का या बेंगलोर का कोई लिखा नहीं था, मुंबई के लिए लिखा था। आउटर रिंग रोड अभी हम 3 किलोमीटर के बाद छोड़ देंगे और हम कनेक्ट हो जाएंगे नेशनल हाईवे 44 पे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था कि मेरा ETA 6:23 था। अभी मैंने कवर किया 100 km/h की एवरेज स्पीड मेंटेन करते हुए। सो मेरा ETA इम्प्रूव होकर के 6:02 PM दिखा रहा है नाउ। ओके, और आगे से एग्जिट नंबर 16 आ गया है विच इज़ एग्जिट फॉर द RGI एयरपोर्ट एज वेल एज बेंगलुरु रोड। सो हम थोड़ा लेफ्ट ले लेंगे। यहाँ लेन ड्राइविंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लेन ड्राइव नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
सो गई मैं। 6 घंटे सो गई वो। अभी भी खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, ऐसे धूप छाँव चल ही रहा है। तो अभी थकान तो हो नहीं रहा उतना, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। और इसी ट्रैफिक में ऑटोज़ भी आ रहे हैं, 2 व्हीलर्स भी आ रहे हैं, ट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं। कुछ लोगों ने लेफ्ट साइड में पार्क भी कर रखा है। और देख लो, ओवरटेक करना है वो ज़रूरी है। अब ये कितने स्पीड से ओवरटेक कर रहा है वो देखो, वर्सेस मेरे कार के स्पीड देखो। क्या बोलूँ मैं, वो भी एक बच्चे को बैठा करके इतनी स्पीड में चला रहा है बाइक में। पता नहीं क्या ही मजबूरी होगी उसकी। तो ऐसा है जी, अपने रास्ते पे चले, सेफ चले, लेन मेंटेन करके चले तो ज़्यादा अच्छे से और सेफली आप पहुंच पाओगे। अभी 11:11 हुआ है। खाने का तो कुछ मन नहीं कर रहा, तो लग नहीं रही है। सबने अच्छे से खाया था। बाय द वे, हमने जो रोड साइड ब्रेकफास्ट किया ना, वेरी गुड। 110 रुपये में 1 डोसा, 4 इडली, 2 वड़े, वो भी बड़े वाले, ओके, और एक था मैसूर बोंडा। इतना सब चीज विद अनलिमिटेड चटनी के साथ 110, मात्र 110, बस। मजा ही अलग। पेट एकदम टून है ना भाई, लंच ना भी करो तो भी चलेगा। हमारा बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो गया है। 1 घंटे से ऊपर हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है। और अभी टाइम बज रहा है 1:24। हमने लंच भी कर लिया। पहले जो ETA दिखा रहा था 5:46 का, वो अब दिखा रहा है 7:05 PM का। करंट डिस्टेंस बाकी है 347 किलोमीटर, 5 आवर एंड 44 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली टाइम लगेगा, दिखा रहा है। आगे वेदर बहुत अच्छा है, आप क्लाउड्स देख सकते हो, बहुत ही प्यारा वेदर है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आइसक्रीम और कोक चालू है। रोड अच्छे हैं, लेकिन ऐसे जो लोकल्स हैं, जो एक सिटी से दूसरे सिटी या एक टाउन से दूसरे टाउन जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। 100 की स्पीड से तो बिल्कुल नहीं चला सकते। मे बी समथिंग 70-80 में रहेगा। काश बारिश हो जाए, हमारी कार और धुल जाए। एक्चुअली तो थोड़ी कम धोनी पड़े। इतना गंदा हो रखा है भगवान। ले मैंने जैसे ही बोला कुछ और मांग लेते वर्मा जी। हे भगवान, नहीं भगवान, आपने यही दे दिया, मैं इतने में ही खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच भगवान, आप प्रसन्न हैं मुझसे, मैं इतने में ही खुश हूँ। ऐसे मौके बैंगलोर भगवान जी, बंद नहीं करना है। मैंने बोला कार धुल जाए, इतनी बारिश हो। बंद कर दिया 4 छींटे मार के। कांच भी साफ नहीं हुआ, उसको साफ करने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। एटलीस्ट बारिश तो है। जितना भी पानी है ना वो सीधा ऊपर जाएगा। बट एक्चुअली रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा कुछ, तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ये वो इंसिडेंट जहाँ पर कर्नूल का बस जला था, शायद ये वो है। ऐसा है क्या? हाँ, ये वो है। वही तो है क्या? शायद नहीं ना। हाँ वही तो है यार। हाँ, ये वही बस है। तो बचे ही नहीं होंगे यार। लोग नहीं बचे यार उसमें। अप्रॉक्सीमेटली 20 people died।
सिटी के आसपास आ रहे हैं हम लोग, बेनावड्डा जहाँ पर किया का शोरूम है उसके आसपास अभी पहुँचने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:21 PM और यहाँ से 161 किलोमीटर है हमारा घर बेंगलोर में, और करीबन 3 घंटा 12 मिनट लगेगा यहाँ से पहुँचने में। और टाइम दिखा रहा है फॉर अराइवल इज 7:31 PM। सो देखते हैं कि 7:31 तक हम पहुँच सकते हैं या नहीं, बिकॉज मुझे लगता है कि ट्रैफिक अप्रोचिंग टू सिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। लेट्स सी। अभी तो खैर भाई साहब ट्रक वाले दे दो यार, साइड दे दो, साइड दे दो, दे देने का, साइड दे देगा, क्या कर रहा था। ओके, सो टाइम हो रहा है 8:27 और बेंगलोर के ट्रैफिक की वजह से हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। सो हम पहुंच रहे हैं अभी हमारे घर पे 8:27 पे। पहले जब हम निकले थे तब हमारा ETA था सम 6:25 का। खाना वाना खा करके थोड़ा सा इधर उधर का अब फैमिली के साथ ट्रैवल करो तो हो जाता है। एनीवेज, तो वो सब निपटा के फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, 1-1.5 घंटा हमको लग गया। चिक्काबल्लापुरा दैन बेंगलोर एंटर घुमा फिरा करके हम आए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और अभी हम जस्ट रीच कर रहे हैं हमारे घर पे 8:28 पे। सो ये था पूरा वीडियो और पूरी जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ अच्छा लगे, कोई टिप्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें टिप्स दें, वी विल एक्सेप्ट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।